स्वागत है बच्चों आपका देशराज कोचिंग सेंटर में। आज हम रियल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 समझने जा रहे हैं, जो कि हमारी रिवीजन क्लास चल रही है। इसमें हम इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे, ये सीखेंगे कि कैसे हम प्रूव करें कि ये इर्रेशनल नंबर है या नहीं। हिंदी में इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। इर्रेशनल नंबर समझने के लिए कोई भी नंबर जब इस तरीके से लिखा होता है, इसको बोलते हैं रूट। रूट और हिंदी में बोलते हैं करणी। रूट यानी कि कोई भी नंबर है, यहां पर एक पावर लिखी होती है। जैसे जैसे ये पावर बढ़ती है, ये नंबर पावर यहाँ पर दिखने लगती है। यहाँ पर पावर जब 2 होती है तो हम उसको लिखते नहीं है, और यहाँ पर पावर है 1, तो इसको लिखने का तरीका है a की पावर 1/2, सेम एज 1/3। यानी कि इट मीन्स अगर कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर पावर m है और यहाँ पर पावर n है, इट मीन्स a की पावर n/m, यानी कि उसकी पावर फ्रैक्शन नंबर में आ रही है, यानी कि भिन्न रूप में आ रही है। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये बाहर नहीं आ पाती हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि √2, इट मीन्स 2 की पावर 1/2, और √3, इट मीन्स 3 की पावर 1/2। इसी तरीके से कुछ भी नंबर हो सकता है, और यहाँ पर लिखा है इस तरीके से, तो इसका मतलब है 7 की पावर 3/5, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन हमको यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना, हमको यहाँ तो प्रूफ करना है कि दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, √3, √5, √7, ठीक है, कुछ भी नंबर आएंगे उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जब हमको ये प्रूव करने को कहा गया है, तो हम मान लेते हैं लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे और आसान लैंग्वेज में समझेंगे। यानी कि हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। हमने ये मान लिया है, माना एक क्या है, ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। अब फिर हमने मान लिया लेट विच इज इक्वल टू a/b, यानी कि इट मीन्स सो a/b इक्वल टू √5। अब हमने एक चीज और समझाई थी कि इसको लिखना पड़ेगा वेयर b नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब हमने ले लिया। अब हमको क्या करना है, a इक्वल टू लिखना है √5 इंटू b। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर कर लेंगे, a स्क्वायर तो ये 5b स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर हमने एक चीज समझ ली कि a स्क्वायर जो नंबर है वो ऐसा नंबर है, ये हमें लाइन में लिखना पड़ेगा कि a स्क्वायर द मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि a जो है 5 से डिवाइडेबल है। a इज डिविजिबल बाय, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो यानी कि ये नंबर हो गया इस तरीके से। ठीक है, हमने ये चीज समझ ली, तो यानी कि ये हमने फैक्टर कर लिया। तो यानी कि जब ये a स्क्वायर 5 से डिवाइड है, तो इट मीन्स a भी डिवाइड होगा 5 से। ये चीज समझ ली। अब हमको इसमें दूसरा नंबर ले लेना है। जैसे कि अगर डिवाइडेबल है तो हम क्या कर लेंगे, यहां पर हम मान लेंगे फिर से लेट, ये बहुत सिंपल सी बात है, हमने एक बात तो सिद्ध कर ली। अब ये फैक्टर है तो लेट हमने मान लिया कि a इक्वल टू, हमने मान लिया 5c या 5k, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, c मान लो, k मान लो। तो a इक्वल टू 5k पुटिंग कर लीजिए इसमें। इसकी जगह हम पुटिंग करेंगे तो यहां हो जाएगा 5
के स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब हम क्या समझ रहे हैं, ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब यहां पर क्या होगा, ये 5 से 5 डिवाइड, ये 5 के स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर भी डिवाइड है 5 से। जब ये डिवाइड है सो b भी डिवाइड होगा 5 से। अब ये चीज हम जब ही मान सकते हैं, इसमें हमें एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी। क्या जोड़नी पड़ेगी कि यहां पर ये भी लिखना पड़ेगा कि वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, यानी कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आप ये नहीं लिखना चाह सकते तो ये लिख सकते हैं देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ओके, तो यानी कि a भी उसका फैक्टर हो गया, b का भी फैक्टर 5 हो गया, यानी b भी 5 से डिवाइड, a भी डिवाइड है। और हमने यहां माना था ये तो को प्राइम में डिवाइडेबल नहीं है, तो ये सब हमने जो माना है, एज्यूम किया है, ये सब रॉन्ग है। तो लिखेंगे इट देखिए अब उसके आगे हम समझेंगे कि हमने जब समझा कि √5 रेशनल नंबर है, लेकिन हमने उसको किसके बराबर माना, हमने √5 को a अपॉन b के बराबर माना था, और a और b को प्राइम नंबर थे। को प्राइम नंबर कोई फैक्टर नहीं, लेकिन हमने यहां पर देखा कि उन दोनों का फैक्टर 5 निकल रहा है। क्या निकल रहा है, 5, यानी कि 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो a भी 5 से डिविजिबल हो गया, b भी 5 से डिविजिबल हो गया, लेकिन हमने माना था को प्राइम नंबर है। तो ये इसलिए हुआ, बट दिस कंट्रडिक्शन जो विरोध हो रहा है, दैट फैक्ट दैट a और b, यहां पर a एंड b आर कोर प्राइम नंबर, और ये को प्राइम नंबर है, ये जो हमने माना था। लेकिन दिस कंट्रडिक्शन जो भी हमारा ये अवधारणा आ रही है इस तरीके की, हैज आयरन उठ रही है, बिकॉज आवर रॉन्ग अजप्शन, यानी कि हमने गलत मान लिया कि √5 इज रेशनल नंबर। तो यानी कि जब हमने गलत मान लिया तो गलत आएगा ही, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो √5 इज रेशनल नंबर। इसको यहीं पर हम फिनिश कर देंगे और बस। अगर इसकी जगह √3 आ जाएगा तो √3 में उसका भी स्क्वायर करेंगे, वहां 3 का मल्टीप्लस आएगा, 2 आ जाएगा अंडर तो 2 आ जाएगा, √7 आ जाएगा तो √7, √11, यानी कि जो भी इस तरीके का नंबर आता है तो उसको हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये आप कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि √3 + 2 √5, इसको भी हम वही कहानी लिखेंगे इसकी, लेट √3 + √5 इज अ रेशनल नंबर। इसको भी हम a अपॉन b के बराबर मानेंगे, लेट 3 + 2 √5 = a अपॉन b। अब a अपॉन b मान लिया है, a अपॉन b मान लिया है, तो यानी कि b नॉट इक्वल टू 0, और a एंड b आर को प्राइम नंबर, a अपॉन b आर रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये लिख लिया। ये बातें हमको लिखनी जरूरी है। बस इसके बाद हमको इसको अब सॉल्व करना है। इसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कि a अपॉन b इजगल टू इसके 3 + 2 √5 इजगल टू a अपॉन b। 3 को उधर ले जाइए, यानी कि √2 √5 a अपॉन b -3, एक कंडीशन ही आई। इसके बाद देखेंगे फिर हमारा 2 अपॉन में जाएगा, यानी कि √5 इजगल टू a अपॉन 2b
माइनस 3/2। अब √5 क्या है? इज अ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। और a/b एंड 3/2 कैसे नंबर है? आर रेशनल, रेशनल। और कभी भी इर्रेशनल नंबर, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इर्रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो ये हमने जो माना वही हमें वही फिर लाइन लिखनी है कि दिस इज आवर रॉन्ग असम्पशन, यानी कि हमने गलत माना है, इस वजह से ये आया है। यानी कि फिर लास्ट में हमें ये लिखना है 3 प्लस 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बस इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें माइनस आ जाएगा तो माइनस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, प्लस आ जाएगा प्लस के। तो हमने दो पैटर्न सीखे, एक ये एक छोटा सा पैटर्न, एक क्वेश्चन और है जो हमको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। क्वेश्चन है जैसे कि अगर फ्रैक्शन में आ जाता है कोई नंबर तो हम उसको कैसे करें, आप इसको कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। कैसे, समझिए। जैसे कि नंबर दिया है 1/√2, अब इसको करना है तो √2 हमें पता है कि ये हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, लेकिन हम इसे रेशनल मानेंगे, उसी को फिर a/b के बराबर प्रूव करेंगे। a b आर को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है ना। अब हम इसमें ये लिख सकते हैं कि b नॉट इक्वल टू 0 और ना a इज इक्वल टू 0 होगा, तो हमारा ये नंबर क्या आ जाएगा इस तरीके से, फिर ये आ जाएगा b इज इक्वल टू √2 और a। इससे ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि b हमारा क्या है, इंटीजर्स है, और √2 तो ये कभी भी यानी कि ये रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता। और ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, यानी कि ये प्रोडक्ट जो गुणनफल है वो रेशनल नंबर के बराबर आ रहा है और ये इर्रेशनल नंबर हो रहा है, तो ये दोनों नंबर बराबर नहीं हो सकते। यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से प्रूफ कर देंगे बड़े सिंपल तरीके से। यानी कि बात आपको समझ में नहीं आ रही तो पहले समझिए कि सीधी सी बात ये है कि हमने वही चीज माननी है, b नॉट इक्वल टू 0, a एंड b कॉमा को प्राइम, सेम वही मानना है, सेम वो कहानी हो गई, बस सॉल्यूशन करना है। b की मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो गई, b आ गया, और √2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो गई √2। ठीक है, ये कहानी आ गई। अब यहाँ पर हमको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में क्या लिखना है, थ्योरी में हमें लिखना है कि b इज अ नंबर नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज द रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या है ना, और a भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, है ना, यानी कि अ रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। ओके, यानी कि अ रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर इंटू इर्रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर और उसका प्रोडक्ट दोनों के बराबर नहीं हो सकता। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें एक क्वेश्चन और पैटर्न में, जैसे खाली ये अकेला √5 है, अब इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी में दिया है 7√5, इसको कैसे प्रूव करना है, वही सिंपल तरीका, इसको भी हम वही 7√5 इज इक्वल टू a/b मान लेंगे। वही कहानी कि b नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर है और ये इसको हमने रेशनल नंबर मान ही लिया है, रेशनल नंबर के बराबर होता है √5 इज इक्वल टू a/7b।
अब यहीं पे इसकी कहानी क्लोज हो जाएगी। कैसे? क्योंकि a अपॉन बी रेशनल नंबर है, यानी ये भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। सो 7√5 इज रेशनल नंबर। वही लाइन हमको जो हमने पहले लिखवाई थी वही हमको लिखना है, ठीक है ना? कि क्या लिखना है? बट द कंट्राडिक्स द फैक्ट दैट, ठीक है ना? कि क्या फैक्ट माना था कि √7 इज अ रेशनल नंबर, जो हमने मान लिया था, इज अवर रॉन्ग अजप्शन, ठीक है ना? तो ये बस इतना करना है, ठीक है? ये हमने दूसरा भी 1.2 भी रिवीजन में कर लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, बालक बालिकाओं, अगर आपको लगता है कि हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें थोड़ा उसको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, तो ये क्लास आपके लिए इसलिए बनाई गई है, आपके लिए बनाई गई है कि उसको आसान से आसान लैंग्वेज में, आसान से आसान भाषा में हम उसको समझ सकें, लिख सकें और कर सकें। मेन चीज़ है, सवाल तो होता ही है, लेकिन उसको हमें प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में, ये हमने समझना है। वही चीज़ हम समझा रहे हैं कि एक ही लैंग्वेज में सारे सवाल लगभग चल रहे हैं, बस हमको थोड़ा सा अटेंशन देना, उसको हम प्रॉपर तरीके से पूरा लिखना है। अगर कहीं पर आपको लैंग्वेज भारी लगती है तो आप यहाँ पर आप उसी चीज़ को ऐसे मान सकते हैं कि हमने जो नंबर माना था परिमेय संख्या, वो हमने गलत मान लिया था, क्योंकि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है ना? ये हिंदी में हो गया। तो हम ये इसे सिंपल लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं कि जो द नंबर विच दैट इज रैशनल नंबर दैट इज वी अज्यूम रॉन्ग, हम उसको गलत मान रहे थे, दैट वी अज्यूम रॉन्ग है, बिकॉज अ रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। सो अवर अजप्शन वाज रॉन्ग, हमारा अजप्शन क्या था? गलत था, बस। सो नंबर लिख देंगे √5 या जो भी नंबर √2 √3 इज अ रेशनल इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? तो हमें सिंपल सी भाषा में लिखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ओके, धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो। अब हम नेक्स्ट क्लास पे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, रिवीजन के साथ। अगर आपको कोई भी परेशानी हो किसी प्रकार की सवालों को लेकर, वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, उसको हम और अच्छे प्रयास करेंगे आपको समझाने का। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारा समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार जी।